अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है? पुरुष पुरुष दिवस हमने क्यों नहीं मनाया? इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए बढ़ी कि हम कहीं न कहीं अभी भी अक्षम हैं, या फिर हमको पीछा हम अभी भी हमको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है हमको गगन चूमने की। इसीलिए हमने ये एक दिवस मनाया है और इस दिवस के बहाने हम सब उन महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं और ये बात बोलने का काम करते हैं कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें, पढ़ें और ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसीलिए और आज हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मुश्किल से 5 या 10 साल मने, बस इससे ज़्यादा नहीं मने, क्योंकि अब बंद हो जाना चाहिए। अब एक एक महिला, अंतिम छोर तक की एक एक महिला को सशक्त होना होगा और फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस जोश के साथ मनाएंगे कि आज पूरे विश्व की, पूरे भारत की, हमारे खरगोन की सभी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और उसके बाद ही हम चैन लेंगे, ये प्रण करेंगे। और आज जितनी भी माताएं हैं, मैं अपने ही अपना आपको बहुत लिटरेरी भाषा में नहीं बताना चाहती हूँ, मेरी अपनी हमारी खुद की पर्सनल बताती हूँ। मैं आज से 30 साल पहले, ये तो लड़कियाँ यंग हैं, हमने 20 साल मुझे सर्विस को हो गए। 30 साल पहले जब पढ़ते थे, हम 3 बहनें थे और मेरे फादर असिस्टेंट कमिश्नर थे ट्राइबल में, और वो चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें। अनलकीली हमारा भाई नहीं था। जो लड़का डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अंतर लड़का और लड़की होना चाहिए, एक परिवार में लड़का होना बहुत ज़रूरी है, ये सोच अभी भी है समाज में। मेरे मदर फादर को नहीं थी ये सोच, लेकिन सभी लोगों को हमारे समाज में, जो हमारा समाज है उसमें कहा जाता है कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है। हम 3 बहनें थी, तीनों बहनों को मेरी मदर ने और मेरे फादर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसके बाद ये कहते थे कि तुम नौकरी लगा दोगे तो उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो फिर वो परिवार को नहीं संभालेगी। ये सारी चीज़ें हमने फेस करी है और उसके बाद फिर ये भी बोला गया कि यदि 3 लड़कियां हैं तो आपको जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो इनको कौन संभालेगा। इस प्रकार की सारी बातें, सारी चीज़ें हमने झेली है ये। उसके बाद भी मेरे जो मदर फादर हैं, उन्होंने कभी भी हमको निरुत्साहित नहीं किया, उत्साहित किया है और उत्साह के साथ ही उन्होंने हमको यहाँ तक आगे बढ़ाया है। तो मेरा एक कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि यदि बच्ची हो गई है और यदि बच्चा भी हो गया तो दोनों को समान रूप से आप हैंडल करें। उनको ये एहसास ही ना होने दें कि वो लड़की है तो आज लड़कों से भी ज़्यादा वो काम करती है। मेरे फादर अभी 2 साल पहले ही गुजरे हैं, उनको कैंसर हो गया था। आपको विश्वास नहीं होगा, वो इतनी अच्छी तरीके से हम तीनों बहनों ने केयर करी है, तो कोई लड़का भी नहीं कर पाएगा। आप लोग समाज में हैं, आप लोग जानते हैं कि जब लड़कियां होती हैं, लड़कियों को ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लड़के सेंसिटिव नहीं होते, पर लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दया, माया, ममता जो बोलते हैं ना, वो इनको ईश्वर ने ही प्रदान की है, क्योंकि हम माँ बनते हैं ना तो वो ममता हमको अपने आप मिलती है। तो वो जो ममता और जो हमारी सेंसिटिविटी है ना, वो हर क्षेत्र में दिखती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मदर फादर के लिए सेंसिटिव है। जब हम किसी पोस्ट पे भी होते हैं ना, तब हम किसी समाज में भी किसी काम करने को या किसी की समस्या सुनते हैं, तब हम बहुत सेंसिटिव होकर सुनते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में ही है। हमको भगवान ने ये गुण दिए हैं। तो ये इन सब अच्छे गुणों को हम साथ में ले जाते हुए, यदि इसके साथ एजुकेशन हो जाएगा तो वो सबसे बेस्ट होगा, जिससे कि हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो मेरी जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बस उनसे एक ही प्रार्थना है कि खूब पढ़ें और पढ़ने विद्या जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन बहुत मतलब रखता है। तो आज आप यहाँ से जाएंगे तो प्लीज़ प्रण करिए कि हम जाएंगे, जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसके बाद फिर, अभी तो आप बहुत छोटी, इधर जो बच्चियाँ बैठी छोटी हैं, अभी आप लगातार मेहनत करते जाइए। जब 9th और 10th में जाएंगे तब आपको लगेगा कि मुझे क्या बनना है या क्या समझना है। यदि आप नौकरी नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपने बच्चों को या अपने आने वाले पीढ़ी को बहुत अच्छे से तामीली दे पाएंगे और बहुत अच्छे से उनकी परवरिश कर पाएंगे। तो एजुकेशन तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और इसी प्रकार से आज जितनी भी बच्चियां हैं वो मुझे, और जितनी भी मदर्स हैं, मदर से भी मैं कहना चाहूँगी
कि अपनी बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत सपोर्ट करें। और आप यदि एक ज़रा सा उनका सपोर्ट करेंगी तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगी। इतनी शक्ति होती है महिलाओं में। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for this very special motivational speech. Now, I would like to call Dr. Shahina Malik ma'am. वो यहाँ आए और अपने सुनहरे अल्फाजों से हमें नवाजें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइना मलिक, मैं एक कॉस्मेटिक कंसल्टेंट हूँ और मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर शायद मैं सबसे पहली लड़की थी जो पढ़ाई करने के लिए बाहर निकली थी। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई लिखाई में, और मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ अपने पापा की वजह से। और आज जो हम महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में 8 मार्च 1909 में इसको एक मतलब महिलाओं के वोटिंग का अधिकार नहीं था वहाँ पर, तो वोटिंग के अधिकार देने के लिए महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन फिर भी आज सब कुछ सशक्तिकरण की बात करते हैं और सब होता है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ 10th या 12th, या कोई बच्ची तो बिल्कुल अनपढ़ ही रह जाती है, जिसको बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जाता है पढ़ाई के लिए। पर्दा करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चियों को पढ़ाएं नहीं। हमारी बच्चियों का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियाँ समाज का निर्माण करती हैं। हमारे देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में महिलाओं का बहुत योगदान है। आज अर्श से लेके फर्श तक महिलाओं का जो रुतबा है, जो परचम लहराया है महिलाओं ने, इसको हम दिल से सलाम करते हैं। और मैं सभी बहनों से, माताओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएं। थैंक यू। I would like to say thank you. Thank you very much for coming here. I would like to say थैंक यू टू ऑल ऑफ माय ऑनरेबल गेस्ट कि वो यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और हमें इतनी बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच दी। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी डॉक्टर आयशा मैम से, वो यहाँ आए और अपने सुनहरे अल्फाजों से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस मूड से नहीं आई थी कि आप लोगों के साथ मुझे कुछ बोलना है, लेकिन इन लोगों को बोलते हुए देखा तो मुझे भी ऐसा लगा मुझे कुछ बोलना चाहिए आप लोगों को। देखिए, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ पर्दा ही करना है। पर्दे के साथ भी हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। हमारे घरों में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है। एक बेटी अगर पढ़ती है तो एक पूरा ख़ानदान उससे एजुकेशन पाता है। हमें इस्लाम ने कहा है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत को ज़रूरी है। इस्लाम तो हमें खुद इस तालीम का कह रहा है। इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ पर्दा करना है आपको। आप अपने पर्दे में रहते हुए हर काम कर सकती हैं, अपनी जो तालीम चाहें, जैसी चाहें हासिल कर सकती हैं। हमारे घरों में हम सोचते हैं हम बस घर का काम कर लें, हम बहुत अच्छे हमने बेटियों को तालीम दे दी। हमारी बेटी सब काम कर लेती है और पढ़ाई 12वीं करवा लिया, अब हम बाहर नहीं भिजा सकते उसको। क्यों नहीं भिजा सकते बाहर हम उसको पढ़ने के लिए? इसलिए नहीं भिजा सकते कि माहौल अच्छा नहीं है। माहौल से हमारी बेटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी तालीम ऐसी होना चाहिए जिससे हमारी बेटी पे माहौल का फ़र्क ना पड़े।
हमारी बेटी की हम शुरू से इस तरह से परवरिश करें, इस्लाम के दायरे में रहते हुए से हर चीज़ की तालीम दें, ताकि हमें अपने परवरिश पर भरोसा हो, तो हम कहीं भी भेज सकते हैं अपने बच्चे को। साइंस जो आज बताता है कि माँ के पेट से बच्चा हर चीज़ सुनता है, माँ के पेट से ही बच्चा सीख कर पैदा होता है। ये तो साइंस आज बता रहा है हमें। हमारा इस्लाम भी कब से बोल चुका है इस बात को। इसलिए हमें बच्चों की तालीम पर ख़ास ध्यान देना है, ख़ास करके लड़कियों की तालीम पर। सिर्फ हम ये सोच लें कि हम इस्लाम का ही करना है हमें काम, या सिर्फ हम अगर हम कर लें कि हम तालीम कर लें, वो बहुत बड़ी बात हो गई